हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। मैं सलन कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बारे में बात की थी। अभी मैं रेखाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर मैं बताऊंगा इन रेखाओं से कुछ मुख्य बिंदु, यानी ये रेखा किन देशों से होकर गुजरती है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे जो है किन सागरों से होकर गुजरती है, ये भी चीज़ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में एक चीज़ और भी पढ़ेंगे हम लोग, हमारे भारत में मकर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। सॉरी, मकर रेखा तो गुजरती नहीं हमारे भारत से, कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा को पढ़ेंगे। भूमध्य रेखा भी नहीं गुजरती है, तो इन दोनों जो है कर्क रेखा को हमें पढ़ना है। कर्क रेखा किन जो है राज्यों को काटती है। और आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, जो जहाँ से समय लिया जाता है 0 डिग्री देशांतर, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देशांतर और अक्षांश को समझते हैं होते क्या हैं, तो इनकी चर्चा की जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इसमें सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं होती क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर क्या पढ़ेंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम लोग समझेंगे। एक एक पॉइंट को मैन रूप से समझेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम अक्षांश रेखाएं जान लें। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं। तो ये हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। कल हमने बताया था पृथ्वी को जो बीच से बांटने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। पृथ्वी को बीचों बीच से जो रेखा बांटती है उस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। क्या नाम है, उस रेखा का नाम हम लोगों ने दिया था भूमध्य रेखा। और भैया जो बीचों बीच से बांटती है और जो ऊपर 23.5 डिग्री पर है उसको नाम दिया था कर्क रेखा, और जो नीचे 23.5 डिग्री पे है उसको नाम दिया था मकर रेखा। ये सब हमने नाम दिए थे। अब हम लोग समझेंगे अक्षांश रेखाएं क्या होते हैं। पृथ्वी के केंद्र से, ये पृथ्वी का केंद्र मान लेते हैं, पृथ्वी के केंद्र से कोणीय यानी किसी भी बिंदु पर, पृथ्वी के केंद्र से किसी भी बिंदु पर ली गई कोणीय दूरी, ये मान लेते हैं, ये कोणीय दूरी ले लें। कोणीय दूरी के समांतर खींची गई रेखा, कोणीय दूरी के समांतर खींची गई रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। पृथ्वी के केंद्र से किसी बिंदु पर, किसी कोणीय दूरी पर, पृथ्वी के केंद्र से किसी कोणीय दूरी पर, यानी किसी कोणीय दूरी पर या किसी कोणीय दूरी के समांतर, यानी ये कोणीय जो है कोण है, कोई भी डिग्री ले लेते हैं, किसी कोणीय दूरी के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। इससे हम ये भी कह सकते हैं पृथ्वी के केंद्र बिंदु से, यानी पृथ्वी पर जो है ग्लोब पर खींची गई वो सभी क्षैतिज वृत्त क्या कहलाते हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, ये भी कह सकते हैं। परंतु आपको लिखने को आएगी तो आप लोग क्या लिखेंगे, ये कक्षा 9 से लेकर के और जितने हाई लेवल तक के एग्जाम हैं सभी में ये चीज़ जो है आती है, याद रखिएगा। हाँ, वो शर्तें अलग हैं कि जो एग्जाम आते हैं कंपटीशन एग्जाम, उनमें जो इनकी डिफिनेशन नहीं पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। परंतु आपको जो डिफिनेशन जिनने चाहिए वो यहाँ से लिखेंगे। डिफिनेशन क्या लिखेंगे, पृथ्वी के केंद्र से किसी बिंदु तक की कोणीय दूरी के समांतर, पृथ्वी के केंद्र से किसी बिंदु तक की कोणीय दूरी के समांतर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं।
और ये रेखाएं प्रत्येक डिग्री यानी ये रेखाएं 1 डिग्री के अंतराल में खींची जाती हैं। ये रेखाएं 1 डिग्री के अंतराल में खींची जाती हैं। मतलब 1 डिग्री भैया पहले 1 डिग्री हुआ होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, फिर 5 डिग्री, फिर 6 डिग्री। मान लेते हैं यहाँ पर 0 है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, यानी जब तक यहाँ केंद्र पे पहुंचा तो 90 जो है रेखाएं खींच चुके थे हम लोग। कितनी? 90 रेखाएं। तो इसका मतलब ये ऊपर कितनी रेखाएं हो जाएंगी? 90 हो जाएंगी। ये 90 रेखाएं हो जाएंगी ऐसे 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 जो खींचेंगे हम लोग रेखाएं, ये कौन सी हो जाएंगी? 90 रेखाएं हो जाएंगी। ये ऊपर भी कितनी रेखाएं हो गई? 90 रेखाएं हो गई। इन्हें सपोज करते हैं ये 90 रेखाएं हो गई। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार यदि हम नीचे खींचना चाहें तो नीचे भी हमारी कितनी रेखाएं खींच जाएंगी? नीचे भी हमारी रेखाएं 90 खींच जाएंगी। नीचे भी कितनी रेखाएं खींच जाएंगी भैया? 90 रेखाएं खींच जाएंगी। ठीक है, नीचे भी हमने 90 रेखाएं खींच दी। इस प्रकार हमारी पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की यानी अक्षांश रेखाओं की संख्या है। इस प्रकार जो अक्षांश रेखाओं की संख्या मान लेते हैं, यहाँ पर 90 ऊपर हो गई और 90 हो गई नीचे। तो 90 और 90 180, और ये एक भूमध्य रेखा भी एक प्रकार का अक्षांश ही है। तो इस प्रकार हमारी अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 181। तो इसमें एक पॉइंट में लिखेंगे अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है। और आपको बता दें प्रत्येक अक्षांश यानी प्रत्येक अक्षांश के बीच में जो दूरी है वो लगभग में 111 किलोमीटर है। प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी है, प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी या दो अक्षांशों के बीच की दूरी 118 डिग्री होती है। कितनी होती है? 118 डिग्री होती है। ओ 111 भैया, 111 लिखा है, 118 बोल रहे हैं, 111 डिग्री होती है। तो लिखिएगा यानी प्रत्येक अक्षांश के यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। डिग्री बोल रहे हैं भैया, थोड़ा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, कभी कभी जो है गलत निकल जाता है मुझसे, दिमाग में सही है, कभी कभी मुंह से मेरा गलत निकल जाता है। और ये जो रेखाएं हैं प्रत्येक 1 डिग्री यानी कि ये सभी रेखाएं 1 डिग्री के अंतराल में खींची जाती हैं। ये रेखाएं जो है 1 डिग्री के अंतराल में खींची जाती हैं। और बताते हैं आपको, इसमें से जो इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग कहते हैं जोन। क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं जोन। क्या कहते हैं? जोन। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग जोन कहते हैं। लिखिएगा, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। ठीक है, बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको बता दें यदि सबसे बड़ा अक्षांश, सबसे बड़े अक्षांश की बात की जाए तो सबसे बड़ा अक्षांश हमारा होता है, सबसे बड़ा अक्षांश जो है 0 डिग्री है। सबसे बड़ा अक्षांश हमारा 0 डिग्री है। सबसे बड़ा अक्षांश 0 डिग्री और सबसे छोटा अक्षांश 90 डिग्री है। सबसे बड़ा अक्षांश 0 डिग्री लिखेंगे, सबसे बड़ा अक्षांश आपका 0 डिग्री है और सबसे छोटा अक्षांश आपका 90 डिग्री है। ठीक है, सबसे बड़ा अक्षांश आपका 0 डिग्री और सबसे बड़ा अक्षांश 90 डिग्री, सबसे छोटा 90 डिग्री और सबसे बड़ा 0 डिग्री। ठीक है, ये तो अक्षांश रेखाओं की बात हुई। मैं आपको प्रत्येक चीज बताऊंगा। अभी थोड़ा जो है ओरल में चल रहे हैं, छोटी छोटी मतलब जो है कुछ अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जान लेते हैं। उसके पश्चात हम आपको डिवाइड ये सब चीजें बताएंगे, यानी कौन जो अक्षांश रेखा हमारी किन किन देशों से होकर गुजरती है, सब चीजें हम लोग समझेंगे। अभी मैं ओरल जानकारी दे रहा हूँ, छोटी छोटी जानकारियां पहले, क्योंकि हमारा मेन फोकस है आपको अक्षांश और देशांतर बताने के पश्चात मैं आपको समय बताऊं।
समय कैसे आता है, ये समय हमारी घड़ी में समय बदलता है वो कैसे बदलता है, ठीक है, ये चीज बताएंगे आपको। अच्छा, इन्हीं रेखाओं के द्वारा, अब देशांतर रेखाओं के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, समय निर्धारण करते हैं। देशांतर रेखाओं के द्वारा हम लोग क्या समय का निर्धारण करते हैं। अब बात करते हैं देशांतर रेखाएं। अक्षांश को तो हम लोग समझ चुके, अब देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। देशांतर रेखा में कहेंगे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं ही क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं ही क्या कहलाती है, काल्पनिक रेखाएं ही हमारी कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। और इन रेखाओं की संख्या होती है क्योंकि ये प्रत्येक डिग्री पर खींची गई है। मतलब ये गोल, आपने गेंद देखिए, गेंद ऐसे होती है, खरबूजे को देख करके समझिएगा, वो खरबूजे में जो लाइनें होती हैं, ये खरबूजा आपका पूर्ण रूप से गोल है। खरबूजा क्या है, पूर्ण रूप से गोल है, उसमें गोले में 360 डिग्री, यानी गोला जो है 360 डिग्री का होता है, तो प्रत्येक डिग्री पर एक लाइन खींची गई, प्रत्येक डिग्री पर। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी 360 डिग्री का कोण बनाती है, भाई गोल है तो उसमें 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। आप लोग समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। मतलब एक है, देखिए यहाँ से एक ये रेखा हो गई, दूसरी रेखा हो गई, तीसरी रेखा हो गई, चौथी, मतलब इसी प्रकार प्रत्येक तरफ ये ऐसे से बढ़ती रहेंगी, ये ऐसे, मतलब ये समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से ये देखो ऐसे बनाएंगे, तो मतलब प्रत्येक डिग्री पर खींची जाती है। तो इस प्रकार देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360। अब इसे में, हाँ इसी में दर्शाता हूँ देशांतर रेखाएं आपकी, ये आपकी है देशांतर रेखाएं। ठीक है, ये हमारा ग्लोब बन गया। ये क्या बन गया भैया, ग्लोब बन गया। ठीक है, अब यहाँ से इन जो आपकी ऐसे से, जो ग्लोब में ऐसे से लंबवत रेखाएं खींची गई हैं, इन्हें हम कहते हैं अक्षांश। और जो आपकी ऐसे खींची गई इन्हें कहते हैं देशांतर। और जो लंबवत खींची गई हैं और जो आपकी क्षैतिज खींची गई उन्हें कहते हैं देशांतर। गलत बोल रहे हैं, आज मुझे क्या हो गया, बार बार मैं गलत बोल रहा हूँ। या कि ऐसे जो खींची गई हैं इन्हें कहते हैं देशांतर रेखा। लंबवत रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, और जो आपकी ऐसे खींची गई है क्षैतिज, उनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। जो इसमें आपकी इन रेखाओं की संख्या यानी देशांतरों की संख्या है देशांतर रेखाओं की संख्या 360 डिग्री है। 360 डिग्री, 360 है, 360 डिग्री नहीं 360 है। अच्छा, अब आपको बता दें, जो शुरुआत की गई है तो 0 डिग्री, आपकी 0 डिग्री रेखा होगी, तभी तो भाई 360 जीरो से पहुंचे हैं 360 तक। तो अब आपको बता दें, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री रेखा कहाँ से ली गई है। जो 0 डिग्री है आपकी, वो 0 डिग्री जिसे हम कहते हैं समय, यानी इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा ही कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर को ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। अब इसमें देखेंगे, जो ये आपकी 0 डिग्री कहाँ पर उपस्थित है। 0 डिग्री की यदि हम बात करें तो यहाँ पर लिख देते हैं, 0 डिग्री आपका ब्रिटेन की राजधानी लंदन, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में वाशिंगटन, ब्रिटेन की राजधानी लंदन, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में ग्रीनविच, ब्रिटेन की
राजधानी लंदन में ग्रीनविच शहर से गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर जो आपका है, ये 0 डिग्री देशांतर जो है आपका ब्रिटेन की राजधानी, हमारी बात को समझने की कोशिश करें। ये जो आपका 0 डिग्री आपको दिखाई पड़ रहा है, ये 0 डिग्री, ये कहाँ से गुजरता है? ये ब्रिटेन की राजधानी लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरता है। इसी रेखा को हम कहते हैं तिथि रेखा। क्या कहते हैं? तिथि रेखा। अब हम लोग इसे समझेंगे तिथि रेखा कैसे है, या 0 देशांतर, इसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। ठीक है, तिथि रेखा या 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन में क्या पूछेगा? 0 डिग्री देशांतर किस शहर से होकर गुजरता है, तो आपको बताना पड़ेगा। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तब आपको ये बताना पड़ेगा। ये सब चीज आपको जो है बतानी पड़ेगी, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अच्छा से सच्ची आपको जो है ध्यान में रखनी है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अच्छा तिथि रेखा की बात करें तो तिथि रेखा आपकी 180 अंश होती है। सॉरी, ये 0 डिग्री देशांतर तिथि रेखा आपकी अलग होती है, ध्यान रखना, मिस्टेक कर दिया यहाँ पर। ये आपका लगभग में 180 पहुंचेगा भाई, 360 घूमते लगभग 180 यहाँ पर कहीं पहुंचता है, तो 360 ऐसे घूमते तो 180 आपका यहाँ पर जब आता है ना, 180 इसी के सामने जब आता है ऐसे ऐसे घूमकर आपका ये 180, तो इसी को हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें, ग्रीनविच लंदन के यानी ब्रिटेन की राजधानी, ब्रिटेन की राजधानी लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरने वाले देशांतर को हम लोग क्या कहते हैं? गुजरने वाले देशांतर को 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं समय रेखा, यानी इसे हम लोग जो है समय रेखा भी कहते हैं। देखिएगा, इसी रेखा को तिथि रेखा, दूसरी रेखा को कहते हैं, इसी रेखा को समय रेखा कहते हैं। समय रेखा या समय निर्धारण रेखा लिख दिया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समय रेखा कहते हैं। ठीक है, जो आपकी यहाँ से गुजरती है 0 डिग्री, उसी से कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समय रेखा। अब थोड़ा समझने की कोशिश करें, जो हमारी घड़ियों में समय कैसे बदलता है, यानी समय को निर्धारण कैसे करती है। भाई पृथ्वी हमारी घूम रही है, हमारी बात को समझने की कोशिश करें। ये पृथ्वी हमारी अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर कर लेती है। 24 घंटे में एक चक्कर को पूर्ण करती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में अपने एक चक्कर को पूर्ण करती है। मतलब हम ये कह सकते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूर्ण करती है। एक चक्कर 24 घंटे में पूर्ण करती है। तो हम ये कह सकते हैं, यानी 24 घंटे बराबर, और एक चक्कर अपनी दूरी पर, तो हम ये कह सकते हैं 360 डिग्री पृथ्वी हमारी 24 घंटे में घूम जाती है। 360 डिग्री पृथ्वी जो है हमारी 24 घंटे में घूम जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 घंटे बराबर 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री एक चक्कर, यानी एक चक्कर में घूमने में 360 डिग्री घूमेगी पृथ्वी, तो ये हमने कह दिया। अब यहाँ से हम मान लेते हैं 1 मिनट में, 24 घंटे में मिनट की बात करें तो 24 घंटे में आपके मिनट होते हैं 1440। इसे लिख देंगे 24 × 60 बराबर आपका आ जाएगा 1440 बराबर की 360 डिग्री।
मतलब 1440 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। 1440 मिनट में पृथ्वी हमारी कितना घूमती है? 360 डिग्री घूम जाती है। यदि यहाँ से हम 1 डिग्री में बात करें कि 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमेगी, या 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी, 1 डिग्री की बात कर लें। यदि हम यहाँ से बात करना चाहें 1 डिग्री की बात, हम कह दें 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी, तो हम लोग क्या करेंगे? 1440/360 कर देंगे। 0 से 0 आपका कट गया और इस प्रकार आपका आ जाएगा 4। ठीक है, यानी 1 डिग्री 4 मिनट में घूमेगी, 4 मिनट में। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं भाई 0 से 1 तक पृथ्वी हमारी 1 डिग्री यानी 0 डिग्री से 1 डिग्री तक जाने में 4 मिनट लेती है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेती है। यानी जितने समय से हम जो वीडियो बना रहे हैं उस समय से आप समझना चाहें तो लगभग में 5 डिग्री जो हमारी पृथ्वी घूम चुकी होगी। 5 डिग्री इतनी देर में ही, यानी 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है। 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है। तो यहाँ से हम लोग कहना चाहें तो भैया यहाँ पर ये 1 बजा है, हमारी बात को समझिए, ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका क्या है? 0 डिग्री है। और हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, ये हम आपको बताएंगे, तो थोड़ा जो यहाँ पर नॉलेज कर लेते हैं। भैया ये समय की बात करें तो 0 डिग्री, जब 0 डिग्री पृथ्वी होती है तो हम कह देते हैं भैया बज रहा है हमारे यहाँ, जो भी बजने वाला है मान लेते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें और कर सकते हैं, ये 1 डिग्री, अच्छा मान लेते हैं 15 मिनट की, 1 घंटे में बात करें। यदि हम कह दें 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो एक कार्य कर सकते हैं, 1 घंटे यानी इसे कर दें कितने से गुणा, यानी यहाँ पर 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी 15 से गुणा की तो इधर भी हमारा कितना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 15 डिग्री, यानी 1 घंटे में हमारी पृथ्वी जो है 15 डिग्री घूम जाएगी। 1 घंटे में, 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमेगी हमारी पृथ्वी? 15 डिग्री घूमेगी। 1 घंटे में हमारी पृथ्वी 15 डिग्री घूमेगी। अब देखना चाहें, मतलब यहाँ पर अब 0 डिग्री है, 0 डिग्री यानी पृथ्वी जब यहाँ पर हमारी शुरुआत होती है तो हम कहते हैं 0, मतलब 1 बजना स्टार्ट हो रहा है। अब जो है स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ से मान लेते हैं 1 बजा, यहाँ पर समझ लीजिए 1 बजा है। 0 डिग्री पर हमने घड़ी देखना स्टार्ट किया तो बजा था 1, कितना बजा था? 1। और उसी के आगे जब ये पृथ्वी पहुंची 1 डिग्री पर तो 1:04 हो चुके थे। कितने? 1:04। फिर भैया धीरे धीरे दूसरी डिग्री पर पहुंची तो 1:08 हो चुके थे। अब ऐसे बढ़ते जाती है तो 4 के गुणक के रूप में समय बढ़ता जाता है, यानी जितनी डिग्री बढ़ेगी उतने से हम 4 से गुणा कर देंगे। अब धीरे धीरे बढ़ते हुए जब हम भारत में पहुंचते हैं तो भैया भारत आपका यहाँ पे कहीं पे पड़ता है, ये भारत है आपका, ऐसे से कहीं पर भारत आपका ये पड़ता है, यहाँ पर ये आपका भारत पड़ता है यहाँ पर कहीं पर। और भारत का जो देशांतरी विस्तार है, भारत के देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68.7 से स्टार्ट है। भारत का देशांतरी विस्तार लगभग में 68.7 से, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट है। लगभग में 68 डिग्री 7 मिनट से भारत स्टार्ट होता है। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है 1 डिग्री 4 मिनट में, तो 68 डिग्री कितने में? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है, तो 68 डिग्री को हम मिनट में बदलने के लिए निकालना चाहें तो 68 गुणे कर देंगे 4, यानी 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल लगे 3, 4 6 24, 24 3 27 272 हुए। 272 और 272 ये क्या है? हमारे मिनट हैं। 272 मिनट है, इन्हें हम घंटों में बदलना चाहें तो हम क्या करेंगे? 272 भाग 60 कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा 6 18 6 चौक 24 यानी 4 हो जाएंगे। 6 चौक 24 यानी 4, और बच गए यहाँ पर हमारे कितने? इस हिसाब यानी 240 बचे। 240 तो हो गया। अब यहाँ पर बच गए भैया 32, लगाया दशमलव, बढ़ाया 0, 6 पंचे 30। लगभग में देखना चाहें तो
4.5 घंटा। यानी जब यहाँ पर हमारी बात को समझने की कोशिश करें, अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो आपके मोबाइल में लिखा होता है GMT, इसका मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। यानी जो आपका 0 डिग्री है वो ग्रीनविच से निकला है। ग्रीनविच मीन टाइम में जो आपकी रेखा खींची गई है, उसी रेखा को हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। यानी ये ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा है, उसी का जो समय है, उस समय आप लोग अपने मोबाइल में देखते हैं इंडिया में तो 5+30 लिखा होता है। मतलब इसका ये है कि भैया हमारे भारत का समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा क्या है, आगे है। अब यहाँ से हमें तो कैलकुलेटर जो कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें 4.5 ही घंटा मिल रहा है। तो 4.5 घंटा क्यों मिल रहा है, इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से मान लेते हैं 4.5 घंटा हो जाए तो यहाँ पर और ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए हमारे भारत में जो समय लिया गया है वो बिल्कुल एक मध्य में रेखा खींची गई है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। ये 82 डिग्री, ये 82 डिग्री जो देशांतर है आपका भाई, यहाँ से गिना गया, यहाँ से, इन दोनों का बीच में लिया जो है, इधर से भी नहीं लिया गया, मान लेते यहाँ से टाइम ले लेते तो यहाँ पर 4.5 घंटा था, तो आगे और बढ़ जाता भाई, इसका भी तो कुछ देशांतरी विस्तार होगा। जब आगे और बढ़ जाता तो इसका मतलब यहाँ का समय कुछ और होता, यहाँ का समय कुछ और होता। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारा समय लिया गया है, भारत में भी क्या किया गया, एक रेखा को आधार माना गया, एक देशांतर को आधार माना गया है। वो आपका लगभग में 82 और लगभग में 1/2 या 5 मिनट कुछ ऐसे है लगभग में। यानी 82 डिग्री को हम लोग समझेंगे, आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताएंगे इसी में, क्योंकि इसकी चर्चा में करनी पड़ेगी। इसमें भारत का अक्षांशीय विस्तार जब आपको, तो फिर हम चर्चा करेंगे इसकी, थोड़ी यहाँ पे ओरल जानकारी आपको दे रहे हैं भैया। इस हिसाब से 4.5 घंटा, परंतु भारत का जो समय लिया जा रहा है वो 82 डिग्री देशांतर से लिया जा रहा है। और 82 डिग्री देशांतर जो है आपका उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान से गुजरता है। और वहां से जो 82 डिग्री, तब हम इसे मान लेते हैं 82 × 4 कर देंगे तो लगभग में निकलेगा 5 घंटा 30 मिनट। तो इसीलिए यदि मान लेते हैं ग्रीनविच मीन टाइम लंदन में यदि 1 बजा है, तो हमारे यहाँ बज चुका होगा 1, तो बज चुका है 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6.5 घंटा हम लोग क्या है, आगे चल रहे हैं। जब लंदन में 1 बजा होगा तो हमारे यहाँ 6:30 बजा होगा। जब लंदन में 2 बजा होगा तो हमारे यहाँ 7:30 बजा होगा। ऐसा सिस्टम है, याद रखना आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें मालूम है हमारी पृथ्वी 1 डिग्री जो है 1 डिग्री को घूमने में 4 मिनट लेती है। और हमारा भारत जो पड़ रहा है 0 डिग्री से लगभग में, यानी 0 डिग्री से गिनना चाहें तो 82 डिग्री के आसपास हमारा भारत का समय लिया जा रहा है। और जबकि हमारा देशांतरी जो विस्तार है वो कितना है, देशांतरी विस्तार की बात करें तो 67 से 97 तक लगभग में है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छा, एक कार और भी लिख लें, इसमें एक पॉइंट और लिखना चाहें, भारत का समय लिख लीजिए, भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि अभी हमने आपको बताया भैया, इससे आप जो इनकी जब गुना करेंगे तो 272 निकलेगा। और अभी हमने बताया भारत का जो समय लिया आता है 82 डिग्री से लिया आता है। जब आप 82 को इतने से 4 से गुना करेंगे तो अब उसके बाद गुणा करने के पश्चात जब आपके मिनट बदलेंगे, और मिनट को घंटों में बदलने के लिए आप लोग यही क्रियाकलाप करेंगे। यानी जो भी आपका आ जाए गुणा आएगा, जो भी गुणा आए तो उसे गुणा आ रही है और उसे क्या कर देना भैया, 60 से भाग कर देना। 60 से क्या करोगे, भाग करोगे, तब आपको मिल जाएंगे घंटे। क्या मिलेंगे? घंटे मिल जाएंगे। इस हिसाब से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि भैया भारत का समय जो है कितना आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से, और आपको मिलेगा 5.5 घंटा। और आपको बता दें यहाँ पर जो है 11 किलोमीटर का अंतर था। और इन रेखाओं के बीच जो अंतर होता है, इन रेखाओं के देशांतर रेखाओं के बीच 111.32 किलोमीटर होता है। देशांतर रेखाओं के बीच का जो अंतर होता है, उसे हम कहते हैं
क्या कहते हैं भैया, 11.32 किलोमीटर। और अंतरराष्ट्रीय तितरेखा भैया ध्यान रखना, अभी मैंने मिस्टेक कर दी थोड़ी, अंतरराष्ट्रीय तितरेखा 180 देशांतर को कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय तितरेखा 180 देशांतर रेखा को कहा जाता है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग नमस्कार। और फिर मैं आपको विधिवत रूप से बताऊँ, अंतरराष्ट्रीय तितरेखा भी जो है कई जगहों पर मोड़ी गई है आवश्यकता अनुसार। चलिए तब तक नमस्कार।